Hello student, namaskar. I am CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, आप FYBB में एंटर कर रहे हो तो स्टेप नंबर 1 फटाफट से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाओ, टाइप करो KKC और हमारा ऐप डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि ये ऐप आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हर तरफ आपका साथ निभाने वाला है, आपको क्वालिटी कंटेंट देने वाला है, नोट्स देने वाला है, बहुत सारी चीजें जल्दी 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 प्रोवाइड करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है हमारा रिलेटेड टू FYBBA, और आज एक सब्जेक्ट का हम पोस्टमार्टम करेंगे। सर कौन सा सब्जेक्ट है, क्या देखने वाले हैं हम? स्टूडेंट्स याद रखना, हम जो देख रहे हैं पहली बात तो FYBBA एज पर सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटीज NEP 2020 लेटेस्ट वाला जो पैटर्न है उसमें 5 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें स्पेशलाइजेशन अगर आप लास्ट वाला सर्विस मैनेजमेंट सिलेक्ट करते हो तो एसेंशियल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसेंशियल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में क्या आता है जानेंगे डिटेल में, क्योंकि शादी से पहले लड़की को और पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि ये सब्जेक्ट में दिया क्या है, इसेंशियल्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट। सो लेट्स सी इसेंशियल्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट में क्या क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग। अब ये फाउंडेशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग में क्या दिया है, पॉइंट नंबर 1 इज इंटेंजिबिलिटी। सर्विस किसे बोलते हैं? विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच। सो जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये गुड्स है, प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट। बट सर्विस में जैसे आपको टीच कर रहा हूँ, टीचिंग देख सकते हो क्या? नहीं नहीं सर, हम तो सिर्फ टीचर को देख सकते हैं। टीचिंग इज अ स्किल, इज एन आर्ट। सो टीचिंग ये कला है, ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इनटेंजिबल चीज है। आपके भेजे में घुस रहा है कि नहीं वो भी डाउटफुल है, बट हाँ ये इनटेंजिबल चीज है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हम, ठीक है। नॉर्मली अगर हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो पहले दिखाओ भाई कैसी दिखती है, फिर हम खरीदते हैं। लेकिन सर्विस के केस में देखा नहीं जाता भाई, विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच। अभी आपको डेफिनेटली मजा आ रहा है लेक्चर अटेंड करने में, बस 5-10 मिनट का वीडियो, लेकिन मजा आ रहा है। सर क्या बोल रहे हो आप भाई, कि एक चीज समझ रही है भाई, ये सर्विस का एक्सपीरियंस है। जस्ट सर्विस इज इंटेंजिबल। दूसरी चीज सर्विस के बारे में वो है पेरिशेबिलिटी, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड और इन्वेंटराइड। बच्चों सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, मेरी टीचिंग को आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ वो थोड़ी सी बात अलग है कि हमने ना ये लेक्चर लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी रखा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप KKCA ज्वाइन करते हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपको ऑफलाइन में आओ या ऑनलाइन में आप सीखो, आप लाइव लेक्चर जो अटेंड करोगे उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो आप 3-3 बार देख पाओगे, वो भी एग्जाम होने तक। अरे सर एप्पल है, एंड्रॉइड है, लैपटॉप है, किस पे? अरे किसी पे भी देखो, कोई चिंता नहीं है। हमने वो थोड़ा पेरिशेबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लाया, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि भाई लेक्चर अलग चीज है, लेकिन आप मेरा टीचिंग जो सर्विस है वो आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेटेरोजेनिटी, इट वेरी फ्रॉम ईच सर्विस डिलीवरी। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर से पढ़ाने वाले, डेफिनेटली कुछ टीचर मेरे से बहुत बेहतर पढ़ाएंगे और कुछ टीचर शायद से मेरे जैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, राइट। बट एवरीवन इज टीचिंग डिफरेंट, किसी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, हर एक का एक यूनिकनेस है, हर एक का एक डिफरेंशिएशन है, हर कोई जिसके उसके तरीके से पढ़ाता है। सो सर्विस में सेम चीज नहीं मिल सकती। प्रोडक्ट में कैसा है भाई, प्रोडक्ट सेम मिल जाएगा आपको, कोई चीज कोई चिंता की बात नहीं है। किसी भी ब्रांड अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोको कोला, कोको कोला किसी भी शॉप से खरीद लो, सेम टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वो जो कंटेंट है गुड्स इज सेम। लेकिन सर्विस के केस में देर इज नो एनी सेम, हेटेरोजेनस, हर एक का अलग अलग होता है भाई, इट वैरीज, ठीक है। और लास्ट इज कस्टमर पार्टिसिपेशन। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सर्विस के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप अभी सुन रहे हो, तब जाके भेजे में घुस रहा ना। अगर कस्टमर सामने नहीं रहा, ऐसा लेक्चर को प्ले करके सो गया तो क्या ये क्या कॉलेज के लेक्चर जैसा अगर तुमने स्कीम दे दिया, कॉलेज में जैसे कोरोना में लेक्चर हुआ करते थे, यस कोरोना में गूगल मीट जूम पे लेक्चर हुआ करते थे, आप ऑन करते थे और ऑन करके कैमरा ऑन करके सो जाते थे। हाँ वही 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 बात कर रहा हूँ बच्चों में। अगर कस्टमर का पार्टिसिपेशन नहीं रहा तो लेक्चर नहीं समझ जाएगा और सर्विस की डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो सर्विस के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कस्टमर होना जरूरी है, ठीक है। सर्विस के क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले कोर और सप्लीमेंट्री। सो कोर और सप्लीमेंट्री में दिया है, कोर मतलब प्राइमरी बेनिफिट और सप्लीमेंट्री मतलब एनहांस द एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली मेन सर्विस के साथ साथ कुछ चीजें अपना एक्सपीरियंस एनहांस करती है, ठीक है ना। अभी जैसे कि सपोज टीचिंग तो आपको बहुत बहुत मजा आया सर, मस्त लगा सर आपका टीचिंग, ठीक है, ये तो कोर बेनिफिट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं जो बहुत बेस्ट क्वालिटी नोट्स है, यह सप्लीमेंट्री, इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। B2B B2C, B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस और B2C बोले तो बिजनेस टू कंज्यूमर। सो B2B में क्या दिया देखो हमें, इट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फोकस्ड। B2B में रिलेशनशिप फोकस्ड होता है और B2C में कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। सो ये सर्विस में कुछ टाइप्स भी है, B2B B2C हम देखेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में। नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। अरे हाँ यार, अपने सिलेबस में ये भी दिया है सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। इसमें 3 चीजें आ रही है, कंपनी है, एम्प्लॉइज है और कस्टमर है।
कंपनीज, इट्स एम्प्लॉयज एंड कस्टमर, ये तीन लोगों का एक ट्रायंगल है, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। ये कैसे ट्रायंगल है, क्या काम करता है, जानने के लिए देखेंगे भाई पूरा चैप्टर, और वो भी केकेसीए के ऐप के अंदर। अभी तक डाउनलोड नहीं किया, अरे जाओ ना रे, बोला ना रे मैंने, करो ना रे डाउनलोड तुम फटाफट, ठीक है। नाउ पोजिशनिंग सर्विसेज, सो पोजिशनिंग सर्विसेज ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही लास्ट पार्ट है। सो बेसिकली इसमें क्या दिया, देखो सबसे पहले पोजिशनिंग में आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। पहले तो ये समझो कस्टमर के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फीचर कस्टमर्स केयर अबाउट। कस्टमर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, उनके लिए क्या मैटर करता है, ये समझ लो सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टीचिंग में, अभी कुछ बच्चे आएंगे जिनको सच में सीखना है, बोलेंगे सर हमें टीचिंग बेस्ड चाहिए, बाकी कैसे भी चलेगा। आप बोलो सर जमीन पे बैठ जाएंगे, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई जो सीखना दिल से नहीं चाहता और घर का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, उसको बोलो भाई नीचे बैठ के पढ़ना है, बोलेंगे नहीं मेरे को एसी क्लासरूम चाहिए, तो मैं आता हूँ, वहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर सब कुछ चाहिए, मजा आ जाएगा, तब मैं आता हूँ। तो बच्चों किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स। सो ये डिसाइड करता है कि अभी सामने वाले कस्टमर को क्या चाहिए, उस पर निर्भर है वो अपनी सर्विस लेगा या नहीं लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ एग्जाम्पल मेरा ही, सपोज मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ लेकिन क्लासरूम है ना हमारा इतना खास नहीं, भाई क्या बताए, फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्लासरूम बनाया तब तो ऐसे ही नीचे चटाई वगैरह डाल दी, चेयर वगैरह लगा दिया थोड़े बहुत और शुरू कर दिया। अब जो कस्टमर आ रहा है वो अगर ज्ञान लेने आ रहा है तो पक्का एडमिशन लेके जाएगा, अगर वो उसको सब एम्बियंस चाहिए क्लासरूम का, बहुत इन्वायरमेंट बढ़िया चाहिए, तो शायद से एडमिशन नहीं लेगा। तो डिसीजिव फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट पोजिशनिंग मैप। हमें उस तरीके से मार्केट में पोजीशन सेट करनी जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट थिंग वी आर गिविंग, एंड डिजाइन सर्विस प्रोसेस। साथ ही साथ वी हैव टू डिजाइन अ ब्लूप्रिंट सर्विस डिलीवरी जर्नी। तो अपनी सर्विस डिलीवरी किस तरीके से रहेगी उसका ब्लूप्रिंट भी बनाना बहुत जरूरी है। सो दैट इज पोजिशनिंग सर्विसेज, ठीक है। यस, पोजिशनिंग सर्विसेज में याद रखो बच्चों, आज के रेट में अगर आपको आसपास कहीं जाओ, गली में जाओ, तो शायद से कोई डॉक्टर मिल जाएगा जो 50 रुपए में ट्रीटमेंट कर दे, 50 रुपए 100 रुपए में आपको ट्रीटमेंट दे दे, मेडिसिन दे दे, इंजेक्शन दे दे, अच्छा कर दे। लेकिन ऐसे भी आपको डॉक्टर मिल जाएंगे जो हाथ लगाने के 5,000 रुपए लेंगे और भाई 1 मिनट में ट्रीटमेंट करके बाहर निकाल देंगे, बाकी मेडिसिन सब तुम देख लो, राइट। पोजिशनिंग, व्हाट पोजिशन यू वांट टू अचीव, ठीक है। नाउ डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विस एंड वैल्यू प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। भाई आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करो कस्टमर को, ठीक है। सो इसमें क्या दिया है देखो, रियलाइबिलिटी, भाई आप कस्टमर का ट्रस्ट बनाए रखो। रिस्पॉन्सिवनेस, कस्टमर की कुछ कंप्लेंट आए तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स देना। एश्योरेंस, कस्टमर को कहीं ना कहीं एश्योरेंस चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड रहेगी। एम्पैथी, मतलब उसको सांत्वना देना अगर उनके साथ प्रॉपर सर्विस नहीं मिली तो। और टेंजिबल्स, टेंजिबल मतलब उसके साथ मिलने वाली चीज़, जैसे कि अभी आप टीचिंग के लिए आए हो तो ये सर्विस हो गई, लेकिन टेंजिबल मतलब उसके साथ मैंने बुक्स दे दिया, उसके साथ नोट्स दे दिया, उसके साथ आपको पेन पेपर डायरी दे दिया हमारी तरफ से। सो दीज आर टेंजिबल्स, ओके। अभी जैसे कि सपोज हम पार्लर में गए, ठीक है, मतलब डिपेंड्स, ब्यूटी पार्लर या जेंट्स पार्लर जो भी है, तो आप रिस्पेक्टिव जो भी पार्लर में जाओगे, सैलून में जाओगे, वहाँ पे ऑफकोर्स आपको हेयर वगैरह ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग किया जाएगा या फिर शेविंग किया जाएगा बॉयज के हिसाब से सोचे तो। लेकिन वो कौन सा क्रीम यूज कर रहे हैं, कौन सा परफ्यूम यूज कर रहे हैं, सो दीज आर टैंजिबल थिंग्स, दिस ऑल्सो मैटर्स फॉर द सर्विस। नेक्स्ट इज सर्विस फेलियर एंड रिकवरी। हाँ यार, सर्विस फेलियर का भी दिया हुआ है। सो फेलियर अगर में क्या दिया है देखो, सर्विस डजंट मीट एक्सपेक्टेशन। अगर ऐसा हो जाए कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन जो हाई लेवल के थे लेकिन कस्टमर के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, फेलियर हो सकता है, ओके। दूसरा कस्टमर रिस्पॉन्स, अगर कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, कस्टमर एग्जिट कर गया, कस्टमर ने निगेटिव रिव्यू दे दिया, भाई कस्टमर ये भी फेलियर का निशानी है, अपना फेलियर हो गया इसमें। सर्विस रिकवरी, अपोलॉजी, फिक्स एंड कॉम्पेंसेशन। सो सर्विस रिकवरी में दिया है कि वी हैव टू अपोलॉजी मतलब माफी मांगना। भाई कस्टमर हमने गलती की, हमने सर्विस ठीक से नहीं दी, इसलिए हम माफी मांगते हैं। हम जो पहले कमी रह गई थी वो हम अच्छे से कर देंगे, भाई हमें थोड़ा टाइम दे दो, हम आपकी सर्विस जो खराब दी थी, हमने कुछ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, हम वो कॉम्पेंसेट करके देंगे, भरपाई करके दे देंगे। आप हमारे होटल में आए थे, अपने होटल का खाना खाया, आपको अच्छा नहीं लगा, सर आज का आप खाने का पैसा मत दो, हम आपको हमसे माफी मांगते हैं और हम कूपन देते हैं, 2 कूपन आप वापस आके कभी भी खाना खा सकते हो, उसका भी पैसा नहीं लगेगा। सो दैट शुड बी योर सर्विस रिकवरी। नेक्स्ट प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूट कॉज एनालिसिस। अगर अपना सर्विस बेटर नहीं था ना, सो उसका रीजन ढूंढो, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ पुअर सर्विस। रूट कॉज एनालिसिस मतलब मान लो जो हमारा होटल है जिसमें फूड पसंद नहीं आया, व्हाई, फूड क्यों पसंद है, इसका रूट अंदर तक घुस जाओ, फिर पता चला हम जो सब्जी ला रहे हैं ना वो फ्रेश ही नहीं है, तो रूट कॉज पता चल गया,
फिर उस पर इंप्रूवमेंट करो। हम दूसरा वेंडर ढूंढेंगे जो फ्रेश वेज सब्जी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इज सर्विस वैल्यू चेन। सेकंड चैप्टर में एंड में सर्विस वैल्यू चेन दिया हुआ है, जिसमें सर्विस में एग्जांपल आप देख सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर का सर्विस है, और वन ऑफ द ग्रोइंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। सो दीज आर द सर्विस वैल्यू चेन, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का नाम ना भूलना, एसेंशियल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट। सो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स, पब्स, इंटीरियर डेकोरेशंस, प्रोफेशनल पर्सन, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, देन डेफिनेटली दिस सब्जेक्ट इज मेड फॉर यू। सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है कि कस्टमर को किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना है। सो बच्चों ये आज के सेशन में इतना ही। बस जाते जाते हमारा नंबर नोट डाउन कर लो बच्चों, 8483822271, और दूसरा नंबर 9423931329 के हेल्पलाइन नंबर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जो बीबीए के लिए बनाया हुआ है। तीसरी चीज ऐप डाउनलोड करना है केकेसीए, जिसमें बहुत सारी चीजें फ्री में, कुछ चीजें पेड में मिलने वाली है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। टेक केयर, बाय बाय।